नमस्कार। सोचिए, इंटरव्यू में जाने से पहले ही अगर ये पता चल जाए कि 40 एकेडमिक मार्क्स में से स्कोर कितना बन रहा है तो कितना अच्छा होगा, है ना? ये जानकारी एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकती है। तो आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये समझना कि बोर्ड आखिर नंबर्स कैलकुलेट कैसे करता है, तैयारी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हम इन 5 आसान स्टेप्स में स्कोर कैलकुलेट करेंगे, माध्यमिक से लेकर फाइनल तैयारी तक, ताकि पूरी प्रक्रिया एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो टोटल स्कोर होता है ना, वो 2 मेन पार्ट से मिलकर बनता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हिस्से कौन से हैं और किसकी कितनी अहमियत है। कुल 50 में से 40 नंबर तो इंटरव्यू से पहले ही पक्के हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आज हमारा पूरा फोकस इन्हीं 40 नंबरों को कैलकुलेट करने पर रहेगा। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, माध्यमिक यानी 10वीं के नंबर। ये समझिए कि ये एकेडमिक स्कोर की नींव है। यहाँ एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस अपने माध्यमिक के परसेंटेज को 0.05 से मल्टीप्लाई करना है और 5 में से स्कोर निकल आएगा। मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि किसी को 80% मार्क्स मिले हैं, तो फॉर्मूला लगाने पर उनका स्कोर बना 5 में से 4.0। है ना एकदम सीधा सा हिसाब। माध्यमिक का स्कोर तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि हायर सेकेंडरी और टीचर ट्रेनिंग के नंबर कैसे जुड़ते हैं। उच्च माध्यमिक यानी 12वीं के लिए फॉर्मूला थोड़ा बदलता है। यहां अपने परसेंटेज को 0.10 से गुणा करना है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर मिलते हैं। तो उसी कैंडिडेट का उदाहरण लेते हैं। अगर उनके 90% मार्क्स हैं तो उनका स्कोर 10 में से 9.0 हो जाएगा। ये टोटल स्कोर को एक अच्छा जंप दे सकता है। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, टीचर ट्रेनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 15 नंबर। यहां ट्रेनिंग के परसेंटेज को 0.15 से गुणा किया जाता है। आमतौर पर इसमें सबको अच्छे नंबर मिल ही जाते हैं। उसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो अगर ट्रेनिंग में 90% नंबर हैं तो स्कोर बनेगा 15 में से 13.5। इससे साफ पता चलता है कि ट्रेनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस कितनी मायने रखती है। अब हम एकेडमिक स्कोर के आखिरी टुकड़ों पर आ गए हैं, टेट स्कोर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अच्छा, टेट स्कोर का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। अपने टेट के मार्क्स को 150 से डिवाइड करना है और फिर जो जवाब आए उसे 5 से गुणा कर देना है। ऐसा करके उसे 5 पॉइंट स्केल पर ले आते हैं। मान लीजिए टेट में 150 में से 100 नंबर मिले, तो फॉर्मूले के हिसाब से स्कोर बनेगा 5 में से 3.33। देखिए एक एक नंबर की कीमत है। और आखिर में 5 नंबर हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के। ये नंबर स्पोर्ट्स, एनसीसी या फाइन आर्ट्स के सर्टिफिकेट के लिए मिलते हैं। अपने उदाहरण के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि ये स्कोर 0 है। चलिए, अब जब हमने सारे हिस्से समझ लिए हैं तो सबको जोड़कर देखते हैं कि कुल एकेडमिक स्कोर क्या बनता है और इसके बाद करना क्या है। ये टेबल सब कुछ एक साथ दिखा रही है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ट्रेनिंग और टेट सबको मिलाकर इस कैंडिडेट का टोटल एकेडमिक स्कोर बना है 40 में से 29.83। तो स्कोर तो कैलकुलेट हो गया 29.83। अब सवाल यह है कि इस नंबर का क्या करें? क्या खेल यहीं खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। याद है ना, अभी भी 10 नंबर बाकी हैं इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। यही वो जगह है जहां अपनी पोजीशन को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। जरा देखिए, एक अच्छा इंटरव्यू कितना बड़ा फर्क ला सकता है। अगर 29.83 के स्कोर में इंटरव्यू के 7 या 8 नंबर भी जुड़ गए तो टोटल स्कोर सीधे 37 या 38 तक पहुंच जाता है। और ये बहुत जरूरी है, 37 से 38 का स्कोर नौकरी दिलाने में गेम चेंजर साबित हो सकता है, चाहे मुकाबला किसी भी जिले में हो। इसलिए अपने एकेडमिक स्कोर को लेकर परेशान होने के बजाय इसे अपनी नींव मानिए। असली मौका तो अब सामने है। अपनी पूरी एनर्जी इंटरव्यू की तैयारी में लगा दीजिए।